हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका और आप देख रहे हैं हॉन्टेड स्टोरी पर। जैसा कि आपने पार्ट 1 में मुंजिया की स्टोरी में देखा कि दो बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम रोहन और राहुल था। राहुल रोहन को उसका बर्थडे मनाने के लिए एक नहर के किनारे ले जाता है और वहाँ वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। तभी राहुल गलती से एक पीपल के पेड़ के ऊपर टॉयलेट कर देता है। तभी उसके सर पर एक पत्थर आ गिरता है और वो उसे गाली देने लगता है। अब जब राहुल पेड़ को गाली दे रहा था तभी उसके पीछे रोहन भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके हाथ में वही खाली शराब की बोतल थी और उसने मजाक में उस बोतल को जोर से पीपल के पेड़ पर फेंक दिया। तभी उस पेड़ से भयानक सी आवाज आई और 1 मिनट के लिए राहुल और रोहन दोनों ही डर गए। तभी अचानक से राहुल ने उस पेड़ के तने पर 2-4 किक मारी और वहाँ से जैसे ही चलने को हुआ तभी उस पीपल की डालियाँ जोर जोर से हिलने लगी और कुछ ही सेकंड में एक बड़ी सी टहनी सीधा आकर रोहन के सिर पर जा लगी और वो तुरंत ही बेहोश हो गया। यह देखकर राहुल का नशा 1 सेकंड में चूर हो गया। वो जल्दी से रोहन के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे अपने पीछे से कुछ महसूस हुआ और उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने उसके ठीक पीछे एक काली सी परछाई थी जिसकी 2 नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी। राहुल के तो होश ही उड़ गए। उसको लगा उसके पीछे एक अजीब सा जीव खड़ा हुआ था। वो जैसे ही वहाँ से भागने को हुआ उस जीव ने उस पर हमला कर दिया और उसे अपने बड़े बड़े नाखून राहुल की पीठ में घुसा दिए। लेकिन जैसे तैसे वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और कुछ दूर जाकर एक पेड़ के पीछे से देखा वह जीव रोहन के अंदर घुस गया। तभी कुछ देर बाद सूरज निकल आया और फिर रोहन के ऊपर जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ी उसे अचानक से होश आ गया और वह बहुत घबराया हुआ था। उसके बाद वो दोनों चुपचाप से अपने घर चले गए। उस दिन रात होते ही रोहन की तबीयत खराब होने लगी। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल निकल ही नहीं रही थी। तभी रोहन को अपने कमरे में से किसी के गुर्राने की आवाज आई। यह आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी पिछली रात उस पेड़ से आ रही थी। तभी रोहन ने अपने मुंह पर कंबल ओढ़ लिया और फिर कुछ देर बाद कमरे में सन्नाटा फैल गया। फिर थोड़ी देर बाद रोहन ने अपना मुंह कंबल से बाहर निकाला तो उसके सामने ही वह भयानक से दिखने वाला जीव खड़ा दिखाई दिया। उसने देखा उसकी चमड़ी बिल्कुल पेड़ के तने जैसी थी और उसका चेहरा एक छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि रोहन कुछ कर पाता उस भयानक से दिखने वाले राक्षस ने रोहन पर अटैक कर दिया। उधर राहुल बहुत घबराया हुआ था। जब उसके पापा ने उसकी घबराहट की वजह पूछी तो उसने अपने पापा को पिछली रात का पूरा किस्सा बताया। राहुल के पापा एक पंडित थे लेकिन राहुल की बात सुनकर वो भी घबरा गए। फिर उन्हें समझ आया उनके बेटे और उसके दोस्त के ऊपर मुंजिया का साया आ चुका है। उन्होंने अपने बेटे को बताया मुंजिया एक ऐसा असुर है जो एक बार किसी के पीछे पड़ जाए तो पीढ़ियों तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। मुंजिया एक बच्चे की आत्मा होती है जो पीपल के पेड़ के ऊपर रहता है। फिर उन्होंने उसी वक्त राहुल और रोहन को उस पेड़ के पास ले जाने का डिसीजन लिया। तभी रात को राहुल और उसके पापा रोहन के घर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्हें पता चला रोहन की मौत हो गई थी। राहुल के पापा यह देखकर परेशान हो गए। वह राहुल को लेकर फौरन ही उस पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। राहुल के पिता ने उसी समय उस पेड़ के नीचे पूजा कर उस पेड़ से माफी मांगी और वह सूर्य उदय होने तक वहाँ पर पूजा करते रहे और मुंजिया से माफी मांगते रहे। फिर उस दिन के बाद से राहुल को वह मुंजिया कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन राहुल ने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। आज भी राहुल शराब को कभी हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ से कभी नहीं गुजरता। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो हॉरर स्टोरी वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और देखें नेक्स्ट वीक एक और दिल दहलाने वाली स्टोरी।